वो आंसर सही है। वो कर दिया कर दिया। देखो एक यहाँ नाम नहीं है, कहीं यहाँ नहीं है, कहीं यहाँ नहीं है। ऐसे दो नाम है जिसमें नाम ही नहीं है। एक ये रहा 24 नंबर वाला, और देखो एक ये रहा 15 नंबर वाला, है ना। तो मुझे वो उठाओ जिसमें नल है, ऐसे नाम उठाओ जिसमें नाम नहीं डाले, ऐसे रिकॉर्ड उठाओ जिसमें नाम नहीं डाले हुए, जिसमें नाम नल हो। एक चीज़ और है, 14 नंबर को ध्यान से देखना, इसमें नल नहीं है। अरे इसमें नल नहीं है, वैल्यू भी नहीं है। इसके क्वेश्चन का आंसर देना हमें। बाय डिफ़ॉल्ट डेटाबेस की अलग कहानियाँ हैं। ये 14 नंबर ब्लैंक है, 15 नंबर नल है। ये दोनों साथ में नहीं उठेंगे, उठा के लो। मुझे वो रिकॉर्ड उठा के दाओ जिसका नाम नल है, दे दो तो फिर मैं एक लाइन बोलूँगा। तुम एक ही बंद करा दो, चाहे ब्लैंक वाला करा दो चाहे नल वाला करा दो, सभी कराओ। जिसको नहीं आता वो छोड़ दो, खोटा है। दिखाओ, खोटा है। खोटा है। मतलब गौर से देखो, तुमने प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, कभी ऐसा सिचुएशन बन जाए कि किसके फीस अभी तक जमा नहीं है, तो मैं नल वैल्यूज को उठाना चाहूँ फीस वाले कॉलम से, तो नहीं उठा सकता। जो तुम लोगों ने क्वेरी लिखी उससे तो मैं उठा ही नहीं सकता। मैं ये चाहता हूँ किसके मार्क्स नहीं डाले, मैं अब डाल देता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने 2 लोगों के मार्क्स नहीं डाले, ठीक है, 2-3 लोगों के नहीं डाले। तो अभी मान लो मैं क्वेरी लगाऊँ ऐसा, वेयर मार्क्स इक्वल्स टू नल, तो ये नहीं उठाएगा भाई। ये तो मैं इस वहम में मत रहो। जो भी लोग इस वहम में है ना कि नल मतलब खाली, एम्प्टी, चैट जीपीटी भूविया हो गया। लोग इंस्टाग्राम एडिक्ट होते हैं, ये चैट जीपीटी। यहाँ पर बच्चे 8 घंटे लगाता रहा कि चैट जीपीटी एडिक्ट हुए, प्रोग्रामिंग आई नहीं है, पता नहीं। चैट जीपीटी से पूछना भी दोहरा काम है। गलत, पहले तुम क्या जवाब दे रहे हो ये भी तो नहीं समझ में आता।
चलो इसको चैट जीपीटी से ढूंढ के बता दो। बैठते तब तुम सोते हो। चलो तुम अपने जितने भी प्रेडिक्टेबिलिटी है ना लगा दो। नहीं, ये लंबा टाइम तक याद रहता है। यदि मैं एक बार में आंसर बता दूंगा ना, ये इंपॉर्टेंट बात भूल जाओगे। इसलिए तो इतना गौर से याद रखवाने के हिसाब से बोला जा रहा है। क्या लिखा है इसमें? सही है ये? चैट जीपीटी काम आ गया? तूने लिखा है क्या? राहुल ने लिखा है? राहुल तो मुझसे पढ़ा। वे मार्क्स, जैसे मैं ये वाला लिखता हूँ ना, वे नेम इज इक्वल टू ब्लैंक, तो वो तो आ जाएगा। जो एक ब्लैंक दिया था ना 14 नंबर वाला, वो तो आ गया। लेकिन मैं वे नेम, या मैं लिख देता हूँ और नेम इज नल, तो मैं क्या लगाना पड़ेगा? इज नल। क्या जो तुमने क्वेरी लिखी थी वो गलत है? आंसर है नो। वो डिपेंड करता है आपका प्रोवाइडर कौन है। इसी बात पर एक क्वेश्चन पूछते हैं। एक कंस्टेंट होता है यूनिक, मालूम है क्या? जिसमें यूनिक वैल्यू आते हैं। एक यूनिक में कितनी नल वैल्यू दे सकता है? एक यूनिक के अंदर कितनी नल वैल्यू दे सकता है? एक भी नहीं दे सकता। गलत जवाब है ये। कितनी भी दे सकते हो, फिर वो अगली बार यूनिक होगी क्या? ये भी डिपेंड करता है प्रोवाइडर कौन है। यदि एसक्यूएल लाइट या माई एसक्यूएल या ओरेकल, इनमें से कुछ है, तो आप कितनी भी नल वैल्यू दे सकते हो। यदि माइक्रोसॉफ्ट का एसक्यूएल सर्वर है तो आप नल एक ही दे सकते हो, और कानूनन तौर पर आप नल एक ही दे सकते हो। हाँ, तो चलो न्यू वैल्यू मानते हैं ना, तुम्हारी बात अच्छी। तो यहाँ नेम इज इक्वल टू नल में आए क्यों नहीं? क्योंकि माई एसक्यूएल के अंदर, ओरेकल के अंदर, एसक्यूएलाइट के अंदर ईच नल हैव इंटरनली यूनिक इटसेल्फ, लाइक सिंबल जावास्क्रिप्ट। सारे नल अपने आप में यूनिक है और वो कभी भी एक दूसरे से कंपेरेबल नहीं है। इसलिए वो यूनिक के अंदर जितने भी नल आते हैं वो अपने आप में यूनिक होते हैं। इसलिए मल्टीपल नल आ सकते हैं माई एसक्यूएल के अंदर, ओरेकल के अंदर। अकॉर्डिंग टू रूल एक ही नल आ सकता है यदि एसक्यूएलाइट यूज कर रहा हूँ तो, वो माइक्रोसॉफ्ट का एसक्यूएल सर्वर यूज कर रहा हूँ तो। क्या यूनिक के अंदर लॉजिक के हिसाब से तो आ सकता है। यूनिक वैल्यू आती है, नल अपना आप एक यूनिक, मतलब एक वैल्यू आ गई ना, सेम वैल्यू दोबारा नहीं आना। यूनिक का कहाँ? प्राइमरी की में यूनिक और नॉट नल होता है। यदि यूनिक और नॉट नल हो तो वो प्राइमरी की। नॉट नल एक अलग कंस्टेंट है, यूनिक अलग कंस्टेंट है। एक कह रहा है खाली नहीं रखना, एक कह रहा है एक जैसी वैल्यू नहीं देनी। दोनों का कॉम्बिनेशन मिलता है तो यूनिक एक बार, या यदि केवल यूनिक की बात करें तो नल एक बार आ सकता है। तो कानूनन तौर पर यूनिक में आ सकते हैं। यदि मैं गूगल पर सर्च करूँगा ना तो वो कहेगा नल एक बार ही आ सकता है, लेकिन मैं प्रैक्टिकल करूँगा तो मैं नल बहुत सारी बार दे दूँगा। डिपेंड करता है आप किसको यूज कर रहे हो। इसका आंसर आपको गूगल भी नहीं बताएगा, चैट जीपीटी भी नहीं बताएगा। वो हमेशा वही कहेगा एक ही नल आ सकता है। पहले चैट जीपीटी की जगह गूगल को पूछते हैं। क्या बोलूँ इसको? हाउ मच नल कैन इंसर्ट इनटू a unique constraint column? In most of database, a unique constraint column can accept multiple null because null are not considered a value. It is not equivalent to any other value, including other nulls. Therefore, multiple null is unique column are not considered duplicate. बात समझ में? जो ये मैंने लाइन बोली। अब
However, this behavior can vary बिटवीन डेटाबेस सिस्टम. फॉर एग्जांपल यदि आप एसक्यूएल सर्वर यूज कर रहे हो तो वहाँ पर प्रत्येक नल एक जैसा है और वहाँ पर यूनिक में नल एक बार ही आएगा, जो मैंने लाइन बोली है. बातें समझ में आई क्या मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? दिस इज इम्पॉर्टेंट थिंग विच इज मोस्ट ऑफ ऑल डेवलपर डिड नॉट नो. और नल को लेकर हमेशा उलझे हुए रहता है. तो अब आप कभी डेटाबेस में रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे हो और आपने कोई कॉलम की वैल्यू खाली भेजी है तो डेटाबेस उसको नल स्टोर नहीं करेगा, ब्लैंक स्टोर करेगा. और आपने वो कॉलम लिखा ही नहीं और उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू नल लेवल है तो ही वो डेटाबेस में नल वैल्यू स्टोर करेगा. मेरी बात समझ में आ रही है? यदि इंसर्ट क्वेरी करते वक्त मैं कोई कॉलम नहीं लिखता हूँ तो उसकी वैल्यू नल है. यदि मैं कोई इंसर्ट करते वक्त वैल्यू लिख रहा हूँ और वो वैल्यू मैंने ब्लैंक छोड़ दी तो वो नल नहीं जाएगी, वो ब्लैंक ही जाएगी. जैसे मैंने 14 नंबर रिकॉर्ड पर किया था. बातें समझ में आ रही है क्या? तो जो नल होते हैं वो अपने आप में क्या होते हैं? यूनिक होते हैं. यहाँ पर लिखा हुआ है मल्टीपल नल इन यूनिक कॉलम आर नॉट कंसिडर डुप्लीकेट्स. देखो, नल इज नॉट कंसिडरेड अ नल वैल्यू, अ वैल्यू मतलब वैल्यू की तरह ट्रीट नहीं होता. इज नॉट इक्वल टू अदर वैल्यू इंक्लूडिंग अदर नल्स. वो अदर नल्स जैसा भी नहीं होता है. ये पूरे पैराग्राफ आपको लिखना पड़ेगा अभी का भी, और स्टार लगा कर हमेशा के लिए याद रखना है. क्योंकि ये बहुत रेयर बात है जो नहीं मालूम होती मोस्टली.
किसी बात नहीं करो, हो गया है क्या? नल आ गया समझ में? ठीक है, तो एक यूनिक में कितनी नल वैल्यूज आ सकती है? मल्टीपल, डिपेंड ऑन प्रोवाइडर कौन है। यदि एसक्यूएल सर्वर हुआ माइक्रोसॉफ्ट वाला तो वहाँ नल एक ही आएगा। मैं समझ में आ गई ना? क्लियर है क्या कॉन्सेप्ट? अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो नल की एक क्वेरी लिख ली, इज नल वाली। ठीक है, तो याद रखना है कि जब भी आपको नल चेक करना हो तो यहाँ इक्वल्स टू कब लगेगा? जब आप एसक्यूएल सर्वर यूज कर रहे हो। और जब आप ये माई एसक्यूएल, ओरेकल, एसक्यूएल लाइट इस टाइप के लोगों को यूज कर रहे हो तो वहाँ ही लगाना पड़ेगा। बातें समझ में आ गई क्या? तो नल की क्वेरी डिपेंड करेगी कि वो कहाँ लिखी जा रही है। क्लियर हो गई ये बात? समझ में आ गई? तो कभी भी ब्लैंक रिकॉर्ड्स को उठाना हो तो ये सबसे ज़्यादा इंटरव्यू में पूछा हुआ क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा पूछा हुआ क्वेश्चन है। और एसक्यूएल क्वेरी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से पूछे ना तो ये नल का क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आता है। आ रही है समझ बात? अब आगे बढ़ता है। तो नल का कॉन्सेप्ट इसीलिए मैंने अलग से उसमें लिखा था कि नल अलग से पढ़ना है, जो मैंने पढ़ा दिया आपको। ठीक है, अब अगला टॉपिक कौन सा आता है? नॉट पढ़ाता है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ नल के अलावा वाला लाओ। तो वे नेम इज नॉट नल आएगा क्या? ठीक है, ऐसे लिखना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, तो नॉट ऐसे लिखना। अब यहाँ तक क्लियर हो गई बात? अब अगला कौन आया? हाँ, अब कहानी लेवल अप हो गया। अब दोहरी कहानी चालू हो गई। हाँ, इज नॉट नल, जो नल ना हो उनके अलावा सारे। ब्लैंक वाला आएगा इसमें? और कहाँ है बताओ? ये तो इधर वाले हैं, नेम में कहाँ है? ठीक है, अब एग्रीगेट का मतलब क्या है? एग्रीगेट का मतलब है ग्रुप्स पर काम करना। तो ग्रुप्स पर काम कब होता है? जैसे मैंने कहा, जैसे कि मैंने सब लोगों को कहा, तुम सब लोगों को, तुम तीनों साल के मिलाकर अभी तुम्हारे कितने एग्रीगेट मार्क्स बन रहे हैं? ठीक है, इस क्लास में तुम कितने लोग हो?
ऐसे कितने लोग हो जो पास हो गए? कितने लोगों के 80% से ऊपर है? ऐसे पूछ रहे हो ना। जब भी हम काउंटिंग सम, एवरेज, मिन और मैक्स की बात कर रहे हैं, तब हम एग्रीगेट की बात कर रहे हैं। हम किसी व्यक्ति विशेष की नहीं, हम किसी ग्रुप्स की बात कर रहे हैं। बात समझ में? तो ऐसे फंक्शंस जो ग्रुप्स को रिप्रेजेंट करते हो, उन फंक्शन पर हमेशा एग्रीगेट फंक्शंस लगेंगे। मतलब उन फंक्शन पर एग्रीगेट का कॉन्सेप्ट यूज आएगा। जैसे मैंने कहा इसमें कितने रिकॉर्ड है, तो मैंने लिखा सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम कौन सा STU। तो टोटल कितने लोग हैं? इसने कह दिया 29 लोग हैं इसके अंदर। अब मैंने पूछा कितने मेल और कितने फीमेल हैं। अब ये बताना सबसे टफ क्वेश्चन है। बता सकते हो? देख के बताओ मुझे। ये बताओ आदमी कितने हैं, मतलब कितने मतलब स्टूडेंट मेल है और कितने फीमेल है? 1 2 3 4। लास्ट मॉर्निंग तुम दोनों थोड़े से बाहर निकलो। बताओ। लिखो बाबू, सॉरी लिखो। कॉपी मंगाएंगे, मैंने यूज कर लिख के पेन चल लेंगे। अपने एसक्यू मेल फीमेल वाले निकालने अलग। तू राहुल पहले आपको बता। अब आ रही भाई काउंट करना है कितने मेल और कितने फीमेल। क्या शाहरुख लिखते हो आंसर नहीं आ रहा है? ये तो क्यों फीमेल है? मुझे तो ऐसा चाहिए मेल लिखता है फीमेल लिखता है एक ही क्वेरी में। नहीं, ये सबसे सिंपल दिखने वाला क्वेश्चन, सबसे दोहरा, मतलब इस लेवल में सबसे दोहरा क्वेश्चन है। अब मैंने इसके आगे देखो, इसके आगे लिख दिया जेंडर, तो ये आंसर खोटा देगा। ऑरेकल में क्वेरी चलेगी नहीं। माई SQL के अंदर ये कहता है मेल 29 है, जबकि लड़का लड़कियां मिलाकर 29 है। ये आंसर गलत आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमने इसको नाम, किसी को रीनेम देना हो तो एज नाम दे दो, TOT। हमने इसको रीनेम कर दिया टोटल, है ना। मैंने कहा नहीं, ग्रुप बनाओ पहले। ग्रुप किसके अनुसार बनाना है? जेंडर के अनुसार। देन ये आंसर देगा। मेल 16 है, फीमेल 13 है। तो जब भी एग्रीगेट फंक्शन यूज होंगे और उन एग्रीगेट फंक्शन से जो रिजल्ट आ रहा है उनका ग्रुप बनाना होगा, तब हम ग्रुप बाय यूज करेंगे। अब यहाँ पर बहुत कुछ समझने के लिए, ये लाइन बड़ी सिंपल दिख रही है पर ये लाइन सिंपल नहीं है। नहीं, ग्रुप बाय अभी हमने कहाँ यूज किया? जब आपके एग्रीगेट फंक्शंस को मल्टीपल ग्रुप्स में आंसर देखना हो तब ग्रुप बाय लगेगा। एग्रीगेट फंक्शन के बिना ग्रुप बाय नहीं लगेगा। एग्रीगेट फंक्शन बिना ग्रुप बाय के लग जाएंगे। अभी 3 चीज़ें होती है, मैं अभी इसको डिटेल में खोल के समझाऊंगा। अब मैं आपको एक कहानी समझाता हूँ, प्रैक्टिकल कहानी, ऐसे शब्दों वाली नहीं।
घूम घूम चक्कर ये देखो, सेलेक्ट बहुत सारे रूप में लिखती है। हम सबसे पहले सेलेक्ट लिखते हैं, फिर इसके अंदर टर्म आते हैं एक डिस्टिंक्ट, वो बाद की बात करेंगे। चलो, सेलेक्ट के बाद हम फ्रॉम लिखते हैं, फ्रॉम के बाद हमेशा वेयर आता है, वेयर के बाद हमेशा यदि क्रम में आएगा, यदि इनमें से कोई होगा तो, होना नहीं होने पर है, ठीक है ना। GROUP, ग्रुप बाय यूज होएगा, ग्रुप बाय के बाद हैविंग यूज होएगा, हैविंग के बाद लिमिट यूज होएगा, और लिमिट के बाद कौन यूज होएगा, नहीं, लिमिट से पहले ऑर्डर बाय यूज होगा। ये लिखने का तरीका है, मतलब राइटिंग है। हम इसमें से एग्जीक्यूट सबसे पहले कौन होगा। अब एग्जीक्यूट पैटर्न क्या है, सबसे पहले क्या रन होता है मालूम है क्या, फ्रॉम, फ्रॉम के बाद कौन एग्जीक्यूट होता है, वेयर, वेयर के बाद में होता है सेलेक्ट के कॉलम, मतलब एक स्टार लगा रहा हूँ, ठीक है। इसका जो रिजल्ट आता है, इसका जो रिजल्ट आता है, उस रिजल्ट पर लगता है ग्रुप। ठीक है, उस ग्रुप पर जो रिजल्ट आता है उस पर हैविंग लगता है। इन दोनों का जो कंबाइंड रिजल्ट आता है उस पर ऑर्डर लगता है। और कितने रिकॉर्ड देखना है वो लिमिट से देखेंगे, लास्ट में लिमिट लगता है। ये रो इफेक्टेड है और ये ग्रुप इफेक्टेड है, मतलब कॉलम इफेक्टेड कह सकते हैं। क्वेरी आप जैसे सोचते हो वैसे नहीं रन होती, क्वेरी हमेशा फ्रॉम से स्टार्ट होती है, इंटरनल लिखते हैं हम सेलेक्ट से। बात समझ में, एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ। एक सिंपल क्वेश्चन से समझाता हूँ। मैंने लिखा सेलेक्ट x डॉट नेम फ्रॉम STU एज x। x पहले यहाँ बनाया, यहाँ x बना यहाँ, पर मैंने पहले ही लिख दिया, तो पहले तो आना ही नहीं चाहिए था। क्यों? क्योंकि पहले फ्रॉम एग्जीक्यूट होता है, फिर ये इसको रीड करता है, तब तक x बन चुका होता है। बात समझ में आई? ये मैंने कहा आज से STU टेबल को मैं x के नाम से जानूंगा, एलियास दे दिया। मैंने कहा x टेबल का नेम उठाओगे तो x कहाँ से आया, ऐसा नहीं होएगा। पहले टेबल बनेगी, पहले ये सारे रिकॉर्ड्स को उठा के लाएगा, फिर उनमें से कितने कॉलम उठाना है उनको, तो सारे कॉलम सारा रिकॉर्ड्स ये उठाता है। बात समझ में आई? तब भी तो आप यहाँ पर कुछ भी चेंजेस करते हो, आप वेयर में नहीं लिख सकते। वेयर काम करेगा, फिर सेलेक्ट काम करेगा। मैंने उसमें वेयर लिखना भूल ही गया शायद, हाँ लिखा है ना। फिर वेयर, फिर सेलेक्ट काम करेगा। पहले वेयर काम करता है, फिर सेलेक्ट काम करता है। कहानी समझ में आ रही है क्या? क्लियर हो रहा है क्या मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? आशुतोष, नींद आ रही है? हमारे साथ भी कर रहे हो, ध्यान है कि
थे हमारे साथ क्या कर रहे हो, ध्यान है कि समझा तो नहीं, मैं समझाऊंगा, अब तो सुनना है तो पढ़ ही ले। यहाँ तक पिक्चर क्लियर है क्या? ठीक है, अब इससे आगे कल क्लियर करेंगे। इसके बारे में और बताऊंगा, मुझे आते ही कहोगे कि सर जो कल आप सेलेक्ट क्वेरी को बता रहे थे उसको प्रॉपरली लिखाओ। मैं कल लिखाऊंगा, मैंने एक जगह उसको एलोब्रेशंस में डाला हुआ है। सेलेक्ट क्वेरी को रीड आउट करना बहुत इम्पोर्टेंट है। आज के लिए कहानी इतनी है। पाइथन वाले जाकर उधर प्रैक्टिस करो, हम करते हैं कॉल को एंड। कॉल लगाया नहीं था, है ना?